हेलो फ्रेंड्स, आज हमको का क्लेम मीटर है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे प्रो ओपन करके उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या पहले लिखा हुआ है। एक मेरा कॉमन टर्मिनल है जो कि अंदर ब्लैक दिख रहा है। उसके बाद एक रेड वाला टर्मिनल है। इस रेड वाले टर्मिनल पे माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, जिससे हम माइक्रो एम्पियर जो है कम रेंज का एम्पियर को चेक करते हैं। ये वोल्टेज लिखा हुआ है, ये ओम लिखा हुआ है। इसका मतलब वाइंडिंग का रेसिस्टेंस या किसी भी चीज का रेसिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए हर्ज दिया गया है। और ये जो सिंबल है सबसे लास्ट में, ये कैपेसिटर का सिंबल है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो सी दिख रहा है ये टेम्परेचर के लिए है डिग्री सेल्सियस में, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी एसी टर्म क्लेम मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिजिटल मेरा मीटर है ये एसी और डीसी जो है दोनों करंट को मेजरमेंट कर सकता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के बाद ये वोल्टेज लिखा हुआ है, और ये जो सॉलिड लाइन है ये दिखा रहा है, और सॉलिड और डॉटेज लाइन ये डीसी का सिंबल है, जो कि इस मोड पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो डीसी वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसी में जो है यहाँ पे एक वेव फॉर्म का जैसा दिख रहा है, ये एसी का सिंबल है। अब यहाँ पे हम एसी और डीसी को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक सेलेक्ट बटन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अभी डीसी सिलेक्शन है, और जब जैसे ही इसको प्रेस करेंगे अब ये एसी सिलेक्शन में आ गया, और यहाँ पे दिख रहा है कि मिली वोल्ट में शो कर रहा है। जैसे ही टेस्ट करने के लिए प्रोब टच करेंगे तो फिर उसका जिस रेंज में वोल्टेज शो होगा, जैसे कि मिली वोल्ट में कम रेंज में है तो मिली वोल्ट में शो होगा। यदि 1 एम्पियर से ज्यादा है तो फिर वो एम्पियर में शो करेगा, यहाँ पे एम्पियर शो करेगा। तो हम यहाँ पे ये जो सिलेक्शन का बटन है इसको हम प्रेस करके इसका मोड चेंज कर सकते हैं कि इस मोड पे कौन कौन सा जो है क्या क्या चेक कर सकते हैं उस चीज को। अब हम लेते हैं ऊपर में। अब इस सिलेक्शन जैसे चेंज करेंगे तो इस पे हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, और जैसे कि आप मीटर में देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी का हर्ज लिखा हुआ है कि कितना में है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इस मोड पे। ये मोड जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कैपेसिटर भी मेजरमेंट कर सकते हैं माइक्रोफराड में, ये ओम्स में भी कर सकते हैं। ये जो आपका है ये कंटिन्यूटी का है, हम कंटिन्यूटी इससे चेक करते हैं, और ये जो है डायोड का सिंबल है। अब हम इसमें जो है चारों टेस्टिंग कैसे करते हैं वो बताते हैं। अब हम इसका चारों में से सिलेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो है ये मेगा ओम शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये रेसिस्टेंस में सिलेक्ट है, और इस मोड में जो है मेरा अभी मेगा ओम में शो हो रहा है। और ये जो है ऑटो लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मेरा रेंज है, अब रेसिस्टेंस का भी रेंज ऑटो में है। जितना रेसिस्टेंस बताएगा उसके अकॉर्डिंग, यदि लो रेसिस्टेंस होगा तो ओम में शो होगा, यदि हाई रेसिस्टेंस होगा तो मेगा ओम में शो होगा, यदि मीडियम में होगा तो किलो में होगा। तो उस रेंज के अनुसार ये ऑटो सिलेक्शन होता है। यदि ये ऑटो नहीं रहता तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता अलग अलग रेंज, और उस पर सिलेक्शन करके उसके बाद हमको मेजरमेंट करना होता। लेकिन ये चूंकि मीटर ऑटो में है इसलिए ये ऑटोमेटिक शो करे होगा कि हम ओम में करेंगे या फिर किलो ओम में करेंगे या मेगा ओम में मेजरमेंट करेंगे। ये तो फ्रेंड्स हो गया सिलेक्शन का बात। ठीक है, ये तो सिलेक्शन टर्म हो गया। और उसके बाद जो है एक और देखने को मिल रहा है हैवी ड्यूटी और फ्रीक्वेंसी के लिए ये है बटन। तो इसको अब देख लेते हैं। मैनुअल में रेंज सेलेक्ट करने के लिए एक रेंज का भी बटन है, और जिसको हम प्रेस करने से रेंज चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम सिलेक्शन कर लिए हैं और ओम पे वैल्यू पे सिलेक्शन किए हैं। अब हम देखिए अभी मेगा ओम में शो हो रहा है, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो मोड जो मेगा ओम से जो है चेंज होगा। अभी देखिए हम इसको प्रेस कर रहे हैं, अभी मेगा ओम में ही है। देखिए प्रेस किए ओम में आ गया।
अब फिर प्रेस किए, किलो ओम में आ गया, फिर से प्रेस किए तो अगेन प्रेस करेंगे तो ये मेगा ओम में आ जाएगा। देखिए मेगा ओम में आ गया। तो इसी प्रकार से रेंज बटन का यूज करके हम मैनुअल मोड में इसका सिलेक्शन कर सकते अब हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चूंकि 4 मोड है तो इसको और चेक करने के लिए हम यहाँ सिलेक्शन का बटन दबाएंगे तो देखिए अब ये ओम में आ गया, और दबाएंगे तो ये देखिए ये डायोड में है, ये सिंबल डायोड का है, और इसमें जब भी हम प्रोब के साथ चेक करेंगे तो एक साइड से मेरा वैल्यू बताएगा और एक साइड से ओपन बताएगा, ये डायोड जब चेक करेंगे तब। ठीक है, इसका मतलब वो चार्ज कैरियर का जो है वोल्टेज बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम फिर से इसको मोड सेलेक्ट करते हैं, फिर से प्रेस किए तो ये नैनो फैराड में दिखा रहा है, सबसे कम रेंज में दिखा रहा है। और ये जो है कैपेसिटर को जब मेजरमेंट करेंगे और सिलेक्शन रहेगा तब नैनो फैराड में दिखाएगा, कुछ माइक्रो फैराड में दिखाएगा, और फैराड में भी दिखा सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस कैपेसिटर को मेजरमेंट कर रहे हैं और उसका वैल्यू का रेंज क्या है। अब फिर से हम इसका सिलेक्शन का दबाते हैं तो ये देखिए फिर से ओम में आ गया, इसका मतलब इसको हम जो है चौथा बार दबा दिए, इसलिए जो है ये फिर से ओम में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए ये जो मोड है दोस्त फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे हम इसका सिलेक्शन को जो है चेंज कर सकते हैं प्रेस करके, और जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। यदि कभी का जरूरत पड़ जाए तो उसका अलग से दो होता है प्रोब, जो कि थर्मोकपल जिसको बोलते हैं, उसी तरह 2 कलर का यहाँ से केबल निकलता है और वो हाई टेम्परेचर के साथ जाके शॉर्ट होता है और वो उस तरह से टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। और आगे हम देखें तो इसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं ये माइक्रो एम्पियर, ये जो है माइक्रो एम्पियर एसी और डीसी। यदि कम रेंज का करंट हमको मेजरमेंट करना हो तो हम इस पे सिलेक्शन करेंगे, यदि हमको ज्यादा करंट मेजरमेंट करना हो तो इस पे सिलेक्शन करेंगे। इस पे देखिए 1200 एम्पियर लिखा हुआ है और एसी और डीसी दोनों लिखा हुआ है। तो हम इस सिलेक्शन पे जैसे ही 1 एम्पियर या फिर 0.5 एम्पियर से ऊपर का रेंज का रहेगा तो हम इस मोड का यूज करेंगे, और जैसे ही मेरा मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में रहेगा तो हम इस मोड पे वर्क करेंगे। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि हमको जो है करंट का एक्यूरेसी मिलेगा, ज़्यादा एरर नहीं मिलेगा यदि प्रॉपर मोड को सिलेक्शन करेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी क्या है कि हम इस पे दिख रहे हैं तो यहाँ पे माइक्रो फैराड दिख रहा है। जैसे सिलेक्शन चेंज किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये हो गया एम्पियर, ये हो गया माइक्रो एम्पियर, और ये हो गया सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। और हम यदि हमको करंट चेक करना रहेगा तो बस प्रोब ओपन रहेगा और हम इस एम्पियर मोड पे सिलेक्शन करेंगे और ये जो टंग टेस्टर है इसको प्रेस करेंगे और इसके अंदर डालेंगे, और हमको ये कंफर्म होना है कि ये दोनों जो है टंग टेस्टर का जो कोर है ये कोर प्रॉपर बैठना चाहिए, ये प्रॉपर गैपिंग के साथ बैठेगा तभी जो है करंट एक्यूरेट दिखाएगा फ्रेंड्स। यदि किसी केबल के अंदर ये इस तरह से ओपन हो गया है तो वो करंट में एरर आएगा, वो एक्यूरेसी के साथ नहीं बताएगा। यदि हम माइक्रो एम्पियर चेक करना चाहेंगे तो इसके लिए हम प्रोब का यूज करेंगे और माइक्रो एम्पियर मोड में सिलेक्शन करेंगे, और फिर वोल्टेज चेक करने के लिए प्रोब लगाने के बाद जो है वो वोल्टेज पे रेंज में चेक करेंगे। इसको प्रोब को लगाएंगे रेड में और ब्लैक को ब्लैक के साथ लगाएंगे और वोल्टेज इससे चेक कर सकते हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये हम वोल्टेज मोड सिलेक्शन कर दिए, और उसके बाद जो है अब हम सिलेक्शन करेंगे कि, और फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना है कि कभी भी हमको प्रोब लगाने के बाद मिली एम्पियर में सिलेक्ट करके और वोल्टेज को चेक नहीं करना है, नहीं तो मीटर मेरा जल सकता है। अभी हम फेज वोल्टेज चेक करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डीसी में है, इसको सिलेक्शन करके हम एसी में सिलेक्ट कर लिए हैं। अब एक प्रोब न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरा जो है बी फेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज 246 वोल्टेज शो हो रहा है। अब जो है अब हम
वाई फेज के साथ देखेंगे कि 247 है। अब हम लाइन टू लाइन वोल्टेज चेक कर रहे हैं और आर बी के साथ देख सकते हैं 429 वोल्टेज है। अब यहाँ दूसरे फेज के साथ कर रहे हैं, देखिए 427 वोल्टेज है। अब हम करंट को देख लेते हैं, अभी सिलेक्शन कर देते हैं, एम्पियर पे करेंगे और डीसी में है तो सिलेक्शन बटन दबा के हम एसी में सेलेक्ट कर लिए हैं। अब क्लैम्प मीटर को केबल के अंदर डाल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एम्पियर थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है।